हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। सिंपली आपसे क्या पूछी हुई है, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पूछी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, हमें वो बाद में देखना है। हमें सबसे पहले देखना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। लेट सपोज हमारे पास ये कोई एटम है और ये कोई दूसरा एटम है। अब ये दोनों आपस में कैसे अट्रैक्ट होंगे, किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कोई लाइन होगी या फिर कोई रस्सी होगी जिसको एक तरफ से बी ने पकड़ रखा होगा, एक तरफ से ए ने पकड़ रखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो एटम्स किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं और उसी को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड के थ्रू। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड है ए और बी के बीच में, इसकी जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या गिवन है। तो डेफिनेशन में हमसे कह रहा है, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यही कहा इसने भी कि हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट एटम्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस हैं, दो जो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। और आगे लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, यानी कि हम बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स की हेल्प से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखो हमारे पास जो एटम है ए और बी, हो सकता है जो इनके बीच में बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग हो, या फिर मेटालिक बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। अब आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो रही है। देखो आपको पता है अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो जो हमारे पास एटम्स है वो कैसे होंगे, पास पास होंगे। आयनिक बॉन्डिंग है तो हमारे पास जो अनायन और कैटायन के साइजेस हैं वो डिफरेंट होंगे। जब वॉन डेर वाल्स बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास ऐसे होंगे एटम्स, यानी कि थोड़ी दूर दूर होंगे। लेकिन सभी में क्या करना है, हमें जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब कोई कोई क्या करता है, रेडियस के बेसिस पे आपको बताते हैं कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस वाले एटम की रेडियस प्लस इस वाले एटम की रेडियस। लेकिन हम रेडियस भी तो दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ करके निकालते हैं। चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं। तो हमें रेडियस से नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, सिर्फ दो न्यूक्लियस देखने और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। आई होप आपको समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।